हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियस स्टडी। आज हम देखेंगे 2.7 एडवाइस कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को कुछ सलाह दी जा रही किसके प्रति, एडवर्टाइजमेंट के प्रति, है ना। ये वर्ड के दो मीनिंग है, एक तो एडवाइस मतलब सलाह दी जा रही है और एड मतलब एडवर्टाइजमेंट किसके लिए, वॉइस कस्टमर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसका लिखने का जो अंदाज है थोड़ा अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर मतलब क्या, जो दुकान में जाके प्रोडक्ट खरीदता है ना। जैसे कि हम लोग दुकान में जाके चीज़ें खरीदते हैं कि नहीं, है ना। कहीं भी जाके हम चीज़ें को खरीदते हैं, हर इंसान खरीदता है कुछ ना कुछ, है ना। तो वही है, जब हम खरीदते हैं तो हम क्या है, कस्टमर है। ठीक है, और जिससे खरीदते हैं वो क्या है, दुकानदार है, ऑनर है। ठीक है, तो क्या होता है, इस चैप्टर से कुछ हम सीखने वाले हैं। देखो क्या कुछ सीखेंगे। यू मस्ट हैव सीन एड्स, आपने जरूर देखा होगा। क्या देखा होगा, एड्स मतलब दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। एड्स मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर, टीवी पर। एंड इन मैनी अदर प्लेसेस, और कई अलग अलग जगह पर एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। सिटी से घूमते हैं तो कई बार स्क्रीन पे कुछ ऐड चलते रहती है ना। टीवी के अलावा भी कई जगह हम देखते हैं, कई बार पोस्टर्स लगे रहते हैं कहीं, है ना, उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट रहती है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स में एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग, है ना। देखो आगे देखते हैं क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन। ठीक है, advertisement are given by owners of different companies to sell people about to tell people about their products। क्या होता है, देखो एडवर्टाइजमेंट आर गिवन, एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं किसके द्वारा, बाय ऑनर्स, जो मालिक होते हैं ना, किसके मालिक, ऑफ डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के जो मालिक होते हैं, जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उनके द्वारा ये सब एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, टू टेल पीपल, बताने के लिए, किसको, लोगों को, कि क्या बताने के लिए, अबाउट देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए ये सब एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, ऑनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनी के मालिकों के द्वारा। ठीक है, देयर एम इज टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट, उन कंपनी के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, उनका एम क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट, कि लोग क्या करें, उन प्रोडक्ट को खरीदें, ये उनका उद्देश्य रहता है, जिससे उनको प्रॉफिट होगा। सही बात है ना, उनकी चीज़ों को हम खरीदेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा, उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट पीपल आर इम्प्रेस्ड व्हेन दे सी देम। एडवर्टाइजमेंट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है, इन सच वे, इस तरह की तरीके से बनाया जाता है, दैट पीपल, जिससे कि लोग, आर इम्प्रेस्ड, वो क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते, प्रभावित हो जाते हैं, व्हेन दे सी देम, जब वे उन्हें देखते हैं। ठीक है ना, दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, ऐसा वो फील करते हैं ना। दैट इज़ वॉट द ऑनर वॉन्ट, और यही तो वो मालिक जो है, ऑनर्स, वही यही तो चाहते हैं। ठीक है, बट इज द एडवाइस इन द एड्स ऑलवेज गुड फॉर यू। एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आज जो एड्स मतलब एडवर्टाइजमेंट में जो एडवाइस दी जाती है, आपको सलाह दी जाती है, अरे इसे खरीद दीजिए, ये क्रीम लगा लीजिए, इससे आप गोरे हो जाएंगे, ये खा लीजिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा, आपको बोरियत ख़त्म हो जाएगी, वो है ना, तो क्या ये सच में आपके लिए अच्छे होते हैं क्या, जो उनकी जो एडवाइस देते हैं वो सही होती है क्या, इस पे आपको विचार करना चाहिए ना। यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली, इस बारे में आपको ध्यान से सोचना चाहिए। हर एडवर्टाइजमेंट जेन्युइन नहीं होता, सही नहीं होता, है ना। वो तो प्रॉफिट के लिए बना देते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट। आपको दिमाग लगाना है कि सच में उस प्रोडक्ट की, उस चीज़ की आपको ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, यू मस्ट एक्ट लाइक अ वॉइस कस्टमर, आपको एक दिमागदार बुद्धिमान कस्टमर के जैसा एक्ट करना है ना, काम करना है आपको। ठीक है ना, ही डिसाइडेड व्हाट टू बाय, यू मस्ट एक्ट लाइक अ वॉइस कस्टमर एंड डिसाइड, और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टू बाय, कि क्या खरीदे, ये आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। हाउ मच टू बाय, कितना ज़्यादा खरीदना है, एंड व्हाट नॉट टू बाय, और हमें क्या नहीं खरीदना है। ये सारी चीज़ें आपको विचार करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखो अभी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। क्या बोला है, व्हाट द एड सेज, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, कुछ पोस्टर्स में लगा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची, जब भी आप खुश हो, हैप्पी फील करो, तो आपको क्या खाना है, क्रिस्पी क्रंची, ये एक स्नैक्स है ना, इसे खाना है ना। फीलिंग सैड क्रिस्पी क्रंची, जब आप सैड महसूस कर रहे हैं, दुखी, तब भी यही खाना है आपको, क्रिस्पी क्रंची। फीलिंग टायर्ड, जब टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तब भी आपको क्रिस्पी क्रंची खाना है, बोल रहा है। आगे क्या है,
लॉस्ट द मैच क्रिस्पी क्रंची, जब आप मैच हार जाएं तब भी आपको क्रिस्पी क्रंची खाना है। वन द कप, आप कोई कप जीत जाए तब भी आपको यही खाना है बोल रहा है। डे एंड नाइट, दिन और रात बस क्या क्रिस्पी क्रंची, है ना। और नाउ एंड देन, यहाँ वहाँ बस क्या क्रिस्पी क्रंची, ठीक है। फॉर यू एंड मी, आपके लिए और मेरे लिए भी क्या क्रिस्पी क्रंची, एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची, ओनली ₹5, सिर्फ 5 रुपए की, गेट 1 पैक फ्री ऑन 5, 5 रुपए पे एक पैक आपको फ्री भी मिल जाएगा एक के साथ दूसरा, है ना। आगे क्या है, ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट आपको दे दिया है, ठीक है। अब हमारी टीचर क्या कहती है उसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए कि हमारे टीचर हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। माई टीचर सेज, क्या कह रहे हैं, देखो बड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ हमारी टीचर क्या कह रही है। वी सी मैनी टाइप ऑफ चिप्स, वेफर्स, वेफर्स भी एक प्रकार का स्नैक्स होता है, कुकीज़ होती मीठी वाली, है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है, चॉकलेट से बनी होती है ना, उसको वेफर्स बोलते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कई टाइप के चिप्स देखते हैं, वेफर्स देखते हैं, एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट, और अलग नमकीन सी चीज़ें है, स्नैक्स है, वो मार्केट में हम देखते हैं। वी गेट दैम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स, हम उन्हें पाते हैं किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, वो एकदम अट्रैक्टिव पैकेट रहते हैं उसके, है ना, बहुत सुंदर से पैकेट रहते हैं, एंड पाउचेस, और अच्छे से पाउच रहते हैं उसमें। दीज स्नैक्स आर यूजुअली फ्राइड फूड, ये जो स्नैक्स होते हैं तले हुए फूड होते हैं एक प्रकार से, है ना, फ्राइड रहते हैं। दैट कंटेन अ लॉट ऑफ साल्ट एंड स्पाइसेस, जिसमें मिली होती, कंटेन मतलब जिसमें क्या मिली होती, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी नमक और मसाले मिले होते हैं, स्पाइसेस, ठीक है। दे आर गुड टू टेस्ट, ये टेस्ट में बड़े अच्छे होते हैं, बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू ईट दैम ऑल द टाइम, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, है ना, सो गुड, बहुत अच्छे नहीं होते हैं अगर आप इन्हें ऑल द टाइम मतलब बार बार खाते जाएं तो, है ना। थोड़ा कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम खाएंगे, डेली खाएंगे तो आपके लिए क्या है, ये अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए, ठीक है ना, नुकसान है। ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, है ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो हैं, नीड अ बैलेंस एंड नरिशिंग डाइट, जो ऐसे बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही है ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन जिसको हम कहते हैं, है ना, उन्हें हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, संतुलित आहार की, जिसमें हर टाइप के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपको मिल सके, है ना। नरिशिंग डाइट, नरिशिंग डाइट का मतलब क्या होती है, पोषण देने वाली डाइट, आपको एनर्जी देने वाली डाइट को बोलते हैं नरिशिंग डाइट, है ना। दैट इंक्लूड्स, और इसमें क्या मिला होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेरल्स, इसमें डिफरेंट टाइप के सेरल्स मतलब अनाज जो ग्राम बोलते हैं वो मिले होना चाहिए, पल्सेस होनी चाहिए, दालें होना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल होनी चाहिए, है ना, हरी ताज़ी सब्जियां होनी चाहिए, जिसमें फ्रूट होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, मतलब काजू किशमिश बादाम इस टाइप के नट्स होने चाहिए, और मिल्क भी आपकी बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, बैलेंस एंड नरिशिंग डाइट में, सही है। ये सब चीज़ें लिखी हुई है, और आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे सीधे सीधे पॉइंटर, क्या पढ़ लेंगे, पॉइंटर पढ़ लेंगे। तो पॉइंटर में पहले क्या बोला आपको, एक एडवर्टाइजमेंट जैसा ही आपको एक्ट करना है अपने क्लास में, है ना। 7 चिल्ड्रन, है ना, रहेंगे जो वेट करेंगे, अलग अलग जगह पर वेट करते रहेंगे, है ना, स्ट्राइकिंग अ सुइटेबल पोज, और अलग अलग पोज देते रहेंगे, कोई हैप्पी है, कोई सैड है, अलग अलग पोज में रहेंगे, है ना, एस सो इन द एड, जैसा कि एड में दिखाया है, ठीक है। और द कैरेक्टर क्रिस्पी क्रंची कम्स इन डांसिंग, और एक कैरेक्टर रहेगा जो क्रिस्पी क्रंची लेकर के आएगा आपके पास डांस करते हुए, है ना, और वो सबके पास जाएगा। ही गोज़ नियर एवरी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड के पास जाएगा, सिंगिंग द वर्ड्स सो इन द एड, जो वर्ड दिए हुए हैं आपके एडवर्टाइज में उन्हें कहते हुए, गाते हुए वो आपके पास आएगा, और ये क्या करेगा, ही ऑफर्स अ क्रिस्पी क्रंची पीस टू एवरी चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को बोलेगा ये क्रिस्पी क्रंची पीसेस खाइए, ऐसा करके, है ना। द चाइल्ड ईट्स इट एंड बिगिन टू स्माइल एंड क्लैप, और चाइल्ड इसे खाते हैं और स्माइल करते हैं, क्लैप करते हैं ना। एट द एंड, और आखिरी में क्या होता है, द कैरेक्टर फेसेस द क्लास, कैरेक्टर क्लास के सामने आते हैं, सो अ बिग पैक ऑफ क्रिस्पी क्रंची, एक बड़ा सा पैकेट दिखाते हैं क्रिस्पी क्रंची का, एंड पेरेंट्स द लास्ट फ्यू लाइन्स, और आखिरी में जो पेरेंट्स हैं आपके वो आखिरी में कुछ लाइनें बोलते हैं। इस टाइप से आपको एक एडवर्टाइजमेंट अपने क्लास में शो करना है, ठीक है ना। चलो ये आप कर लीजिएगा क्लास में। आगे देखो क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड, जब आपने जो एडवर्टाइजमेंट देखा आपने अभी पिछले पेज में, उसको देखने के बाद ये जो कुछ क्वेश्चंस है इसका कुछ आंसर आपको देना है। ये क्या क्वेश्चन है मैं आपको सीधे लेकर के जाता हूँ इसके आंसर के साथ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपको जो
सेकंड क्वेश्चन था वो क्या है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। एडवर्टाइजमेंट का जो प्रेजेंटेशन है, जो यहाँ डायग्राम चित्र बने हुए हैं आपके बुक में 48 पेज नंबर पे, उसे देखने के बाद कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने। देखो क्या पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द एड टेल यू। जो एड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो आपसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपसे, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, पहले का आंसर देखो, दे टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट हमें किसके बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो सेल करना है, जिसे बेचा जाना है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो, हाउ मेनी टाइम इज द नेम क्रिस्पी क्रंची रिपीटेड इन द एड। एडवर्टाइजमेंट में क्रिस्पी क्रंची वर्ड कितने बार रिपीट हुआ है, एंड व्हाई, और क्यों हुआ, इतने बार बार रिपीट क्यों किया है। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो सेकंड का आंसर यहाँ पर देख लो, आंसर इट इज़ रिपीटेड 9 टाइम्स। जो क्रिस्पी क्रंची वर्ड है वो क्या है, 9 बार रिपीट हुआ है। क्यों हुआ है, टू मेक अस लर्न द नेम ऑफ प्रोडक्ट। हमें नाम जो है प्रोडक्ट का वो याद करवाने के लिए, लर्न मतलब याद करवाने के लिए ऐसा किया गया, 9 बार उसे लिख दिया। देखो वाई का आंसर मैंने आपको दिया, ये वाई है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, What would happen if you never ate crispy crunchy। क्या होगा अगर आप कभी भी क्रिस्पी क्रंची ना खाएं, क्या होगा। आंसर देखो, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा भाई, नहीं भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नथिंग विल हैपन इफ वी नेवर ईट क्रिस्पी क्रंची। अगर हम कभी भी ना खाएं क्रिस्पी क्रंची तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगला देखो सवाल, What would happen if you ate, अगर आप खाएं प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी। अगर इस टाइप का अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर मील खाएं, तो क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं, फोर्थ का क्या है, फोर्थ का आंसर है ये देखो, इट विल मेक अस हेल्दी। तो ये जो चीज़ें हमें क्या बनाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी, स्वस्थ बनाएगी। ठीक है ना, तो घर का खाना सबसे बेस्ट है स्टूडेंट। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ वी नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर हम कभी भी फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपको, फिफ्थ का आंसर मैंने लिख दिया है, इट विल मेक अस वीक एंड अनहेल्दी। ये हमें क्या बनाएगा, वीक बनाएगा, कमज़ोर बनाएगा और अनहेल्दी बनाएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है, वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं और कुछ दिया हुआ है क्या। चलो ये तो हो गया, तो इसको एक काम कीजिए, आप फोटो ले लीजिए इसकी। ठीक है, मैंने देखो सारे आंसर आपको सामने दिख रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर लाइन से दिए हैं। पहले का आंसर ये, दूसरे का, फिर देखो दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई। ओके स्टूडेंट, ठीक है, देखते हैं आगे अब क्या कुछ पढ़ना है, हमें देख लेते हैं। सीधे वहीं पर जाता हूँ मैं PDF में, आपकी क्वेश्चन आंसर कर लिए स्टूडेंट हमने, लेकिन अब ये तो थर्ड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स माई टीचर सेज। जो ऊपर बॉक्स था जिसमें लिखा था माई टीचर सेज, उसमें जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रेजेंट करना है, क्लास के सामने बताना है इस इन्फॉर्मेशन को, है ना। ट्रांसलेट द बॉक्स माई टीचर सेज इनटू योर मदर टंग। और अपनी मातृभाषा में, हिंदी में या मराठी में, जो भी आपकी भाषा है जो आप बोलते हैं घर पे, उसमें इसे ट्रांसलेट करना है। हिंदी में तो ट्रांसलेट करके मैंने बता दिया है। किस बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बॉक्स है माई टीचर सेज वाला। ठीक है, इस बॉक्स को आपको क्या करना है, क्लास में प्रेजेंट करना है और अपनी मदर टंग में आपको बताना है इसका मीनिंग। ठीक है, मैंने मीनिंग आपको बता दिया है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे और कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक और लेक्चर में बना दूंगा और ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और फिर चैप्टर हम 3.1 टाइम से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में सेकंड यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।